थर्सडे सुबह ट्रम्प के 25% टैरिफ शॉकर के बाद मार्केट्स पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाए। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों लगभग 1% तक गिर गए, लेकिन डे के एंड तक डिप रिकवर भी हो गया काफ़ी हद तक। सरफेस पर देखा जाए तो आपको ऐसा लग सकता है कि मार्केट्स काफ़ी रेजिलिएंट हैं, इन्वेस्टर्स को पैनिक करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पर यही तो रियल स्टोरी है, खतरा अभी तक टला नहीं है। ये जो काम आपको दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि वो सिर्फ टेम्पररी हो, क्योंकि ये सिर्फ एक टैरिफ हाइक नहीं है, ये एक लेयर्ड पॉलिटिकली लोडेड मूव है जो कि इंडियन इकोनॉमी के 3 कोर पिलर्स को झटका देने वाला है। इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडिया की ट्रेड डिप्लोमेसी और हाँ, खुद अमेरिका की इकोनॉमी को भी। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन ट्रेड बैरियर्स को ऑब्नॉक्शियस बोला और आज से इंडियन एक्सपोर्ट्स पर 25% ड्यूटीज लगाने का अनाउंस किया। साथ ही एक मिस्टीरियस पेनल्टी भी जोड़ी गई है यूएस की तरफ से इंडिया के रशिया के साथ टाइज की वजह से। और इसीलिए बोर्ड रूम्स में अब पैनिक मोड क्वाइटली टेक ओवर कर रहा है। एक्सपोर्ट हैवी सेक्टर्स जिनके लिए अमेरिका एक की मार्केट था, अब उनके मार्जिन्स, सप्लाई चेन्स और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज सब रिवाइज हो रहे हैं। यानी मार्केट्स ने शॉर्ट टर्म रिएक्शन से रिकवर जरूर कर लिया, लेकिन जो पिक्चर अनफोल्ड होने वाली है उसके लिए अभी हम सबको प्रिपेयर्ड रहना होगा। मैं हूं गौरी और ये वीडियो इस पूरे डेवलपमेंट का सबसे डिटेल ब्रेकडाउन है। हम देखेंगे टैरिफ का सेक्टर वाइज इंपैक्ट, इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग पर इसका असर और वो एंगल्स जो शायद हेडलाइंस में नहीं दिख रहे हैं लेकिन बॉटम लाइन पर डायरेक्ट हिट करेंगे। लेट्स डीकोड द फुल स्टोरी लेयर बाय लेयर। ट्रम्प का ये मूव एक स्ट्रेटेजिक हिट है जिसमें टारगेट पर है इंडिया का पूरा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। ट्रम्प के टैरिफ से सिर्फ एक या दो सेक्टर्स नहीं बल्कि एंटायर वैल्यू चेन प्रेशर में आ सकती है। जॉब्स हो, सप्लाई चेन्स हो, मार्जिन्स, सब कुछ स्टेक पर है। इसीलिए इस वीडियो का पहला और सबसे क्रिटिकल लेयर है इंडस्ट्री लेवल फॉल आउट। किस सेक्टर के लिए ये सायरन है और किसके लिए सिर्फ नॉइस। तो चलिए देखते हैं इंडस्ट्री वाइज इसका इंपैक्ट कैसा होने वाला है। इंडिया का एक आइकॉनिक एक्सपोर्ट सेक्टर है जेम्स एंड ज्वेलरी। सिर्फ यूएस में इस इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट साइज $10 बिलियन के आसपास है। और अब ये टैरिफ्स, शिपिंग डिलेज, कॉस्ट हाइक्स और प्राइसिंग डिस्ट्रप्शन सब कुछ ला सकता है। इंडिया की जेम्स एंड ज्वेलरी की एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने इस पे स्टेटमेंट भी दिया है। एज पर देम टैरिफ लगने से ये इंडस्ट्री की वैल्यू चेन में इन्वॉल्व सब प्लेयर्स, चाहे वो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो या फिर छोटे कारीगर हो, सब प्रेशर में आने वाले हैं। अगला सेक्टर है फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया से यूएस को जो नॉन पेटेंटेड ड्रग्स जाते हैं उनका एनुअल साइज है $8 बिलियन। इनफैक्ट अराउंड 40% प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन इंडियन कंपनी सप्लाई करती हैं यूएस को। लेकिन अब अगर 25% टैरिफ लगता है तो फार्मा कंपनीज जैसे कि सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, जिनका एटलीस्ट 30% रेवेन्यू यूएस से आता है, उनके लिए मार्जिन स्क्वीज हो सकते हैं। तीसरा इंपैक्ट उस सेक्टर पर जो कि वॉलमार्ट, गैप, पेपे जीन्स जैसे ब्रांड्स को ग्लोबली सप्लाई चेन्स का हिस्सा बनाते हैं, दैट इज टेक्सटाइल्स, अपैरल्स एंड शूज सेक्टर। इस सेक्टर में कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए इंडिया ने पहले वियतनाम जैसे कंट्रीज के कंपैरिजन में कम टैरिफ की मांग की थी, बट अब ये टैरिफ से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यूएस मार्केट में सेल करना मेजर चैलेंज होगा। और एक स्लीपर रिस्क है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। थैंक्स टू एप्पल्स आईफोन असेंबली शिफ्टिंग टू इंडिया चाइना को ओवरटेक करके अब यूएस का टॉप स्मार्टफोन सप्लायर बन गया है। बट इस हायर टैरिफ से अब एप्पल को अपने सोर्सिंग प्लान्स को रीथिंक करना पड़ सकता है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स को पहले भी टैरिफ से एग्जेम्प्ट किया गया था, तो इट इज़ पॉसिबल दैट इस टाइम भी इस सेक्टर को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। ये आने वाले टाइम ही क्लियर होगा। फाइनली सबसे बड़ा चैलेंज है इंडियन रिफाइनर्स के लिए। इंडिया के अराउंड 37% ऑयल इंपोर्ट्स रशिया से होते हैं, बट ट्रम्प की ये जो पेनल्टी है उससे बचने के लिए अगर इस पर रोक लग जाती है तो रिफाइनर्स को कहीं और से ऑयल इंपोर्ट करने पड़ेंगे, जिससे इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा और ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज के प्रॉफिट्स पे प्रेशर बनेगा। ओवरऑल यहां सिर्फ एक्सपोर्ट नंबर्स नहीं, जॉब्स, सप्लाई चेन्स और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस सब कुछ स्टेक पर है। अब इससे एक दूसरा एंगल भी निकल के आता है, दैट इज इंडिया की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी फ्यूचर में कैसे काम करेगी। देखिए 2024-25 में इंडिया का यूएस को एक्सपोर्ट वैल्यू था $87 बिलियन, उसका 20% डायरेक्ट डेंजर में है। टेक्सटाइल्स, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, आईटी हार्डवेयर सब सेक्टर्स इंपैक्ट फील करने वाले हैं। छोटी एमएसएमई कंपनीज सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। बट ये टेम्पररी इशू नहीं है, ये अब एक नया डायरेक्शन दिखाता है। नए जमाने में टैरिफ्स सिर्फ टैक्स नहीं होते, प्रेशर टैक्टिक्स बन जाते हैं। सो एज पर द एक्सपर्ट्स अब वक्त है फ्यूचर प्रूफ
ट्रेड स्ट्रैटेजी बनाने का। एज पर द एक्सपर्ट्स देयर आर 5 एरियाज वेयर इंडिया कैन इंप्रूव। सबसे पहले रिड्यूसिंग ओवर डिपेंडेंस। यूएस मार्केट पे इंडिया काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। इंडिया का नियरली 18% ऑफ द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड 60% ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस रेवेन्यूज यूएस से आता है। इसके लिए अब मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि नेक्स्ट 2 सालों में हमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे नए मार्केट्स में 10 to 15% एक्सपोर्ट्स बढ़ाने होंगे। दूसरा, एक नेशनल ट्रेड रिस्पॉन्स सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जो कि प्रोएक्टिवली इकोनॉमिक कोअर्जन की पॉसिबिलिटी को आइडेंटिफाई करे, वार्निंग दे पहले से और स्मार्ट काउंटर प्लान्स रेडी रखे। इससे इंडिया कोई भी पॉसिबल डिस्ट्रप्शंस को पहले से कम कर सकता है इंस्टेड ऑफ जस्ट रिएक्टिंग टू इट। तीसरा, इंडिया को अपनी खुद की टैरिफ पॉलिसीज भी थोड़ी रीथिंक करनी चाहिए। इंडिया का एवरेज टैरिफ अराउंड 13 to 17% है, जो कि G20 कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। ये टैरिफ हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को अनफेयर कंपटीशन से बचाते हैं, यस, बट एट द सेम टाइम हमें ग्लोबल सप्लाई चेन का बेनिफिट भी कम मिलता है। नेसेसरी एरियाज में टैरिफ्स को कम करने से इंडिया का ग्लोबल ट्रेड पोजीशनिंग बेटर हो सकता है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स और डिजिटल ट्रेड पे भी नेगोशिएशन प्रोएक्टिव होना चाहिए। इंडिया की $110 बिलियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हेविली यूएस पे डिपेंडेंट है। इसीलिए इंडिया यूएस से प्रोएक्टिवली डेटा फ्लोज, एआई रेगुलेशंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नए रूल्स पे डील कर सकता है। एंड फाइनली, यूएस का मेजर इशू ये है कि इंडिया रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट और ऑयल इंपोर्ट करता है, विच इज fair strategically to diversify the dependency. बट अब अगर रशिया से ये इंपोर्ट्स हमें कम करने हैं तो इसके लिए इंडिया को ऑल्टरनेटिव्स रेडी रखने होंगे एंड दैट वुड रिक्वायर सम गुड डिफेंस एंड एनर्जी बजट्स। बॉटम लाइन ये है कि ये टेम्पररी सेटबैक तो है, बट ये एक डिफाइनिंग मूवमेंट भी हो सकता है, जैसा कि 1991 रिफॉर्म्स के टाइम पे था। अगर इंडिया क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी से रिएक्ट करे तो ये सेटबैक एक्चुअली लॉन्ग टर्म विन भी बन सकता है। नाउ finally, this story has a surprising third angle to impact of these tariffs on US households. येल यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट के हिसाब से ट्रम्प के प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ्स, स्पेशली इंडिया पे लगाए गए टैरिफ्स, अमेरिकन हाउसहोल्ड्स के लिए बहुत महंगा सौदा साबित हो रहे हैं। फाइंडिंग्स के हिसाब से सिर्फ इन्हीं टैरिफ्स की वजह से एवरेज अमेरिकन फैमिली को $2,400 के एनुअल इनकम का लॉस हो रहा है। दिस इज बिकॉज यूएस में एवरीडे गुड्स महंगे होते जा रहे हैं। बेसिकली टैरिफ्स मतलब टैक्स रेट्स जो कि बाहर से इंपोर्ट हुए गुड्स पे लगते हैं। तो अब क्योंकि इंपोर्ट्स महंगे होते जा रहे हैं तो चीजें भी मार्केट में, यूएस मार्केट में और भी महंगी मिलने लगी हैं। शूज, क्लोथ्स, कार्स, फ्रूट्स, सब कुछ। यूएस में शूज का प्राइस 40% तक बढ़ सकता है, क्लोथिंग 38% तक और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स 19% तक। इमेजिन कीजिए यूएस में मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए कितना बड़ा हिट है ये। इनफैक्ट इस एकेडमिक स्टडी के हिसाब से इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यूएस के लो इनकम ग्रुप्स को ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू द हाई इनकम ग्रुप्स। बेसिकली टैरिफ्स की वजह से लो इनकम फैमिलीज को अप्रॉक्सीमेटली $1,300 का लॉस हो रहा है, विच इज अ बिग डील फॉर देम। एज कम्पेयर टू दैट हायर इनकम फैमिलीज को अराउंड $5,000 का लॉस हो रहा है, विच इज मोर इन एब्सोल्यूट टर्म्स, बट इससे उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे रिलेटिवली कम असर हो रहा है। और सिर्फ पैसा नहीं जा रहा है, जॉब्स भी जा रही हैं। येल और जेपी मॉर्गन दोनों का ये कहना है कि अगर ये टैरिफ्स कंटिन्यू हुए तो 2025 तक 5 लाख जॉब्स कम हो सकती है यूएस में। जीडीपी ग्रोथ भी स्लो हो रही है, कंज्यूमर स्पेंडिंग भी नीचे जा रही है। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि ट्रम्प के हिसाब से इन टैरिफ्स का पर्पस ट्रेड बैलेंस लाना है और यूएस का ट्रेड डेफिसिट कम करना है, बट हो उल्टा रहा है। यूएस फर्म्स आने वाले टैरिफ से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, इससे इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट वहीं के वहीं है, तो डेफिसिट और ज्यादा वाइडन हो गया है। तो अब ट्रम्प के टैरिफ्स ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक कॉशन साइन तो बनी गए हैं, बट स्टडीज के हिसाब से अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि अमेरिका खुद ही इन पॉलिसीज का सबसे बड़ा विक्टिम बन जाए। सवाल ये नहीं है कि ट्रम्प अब यहां से क्या करेंगे, सवाल ये है कि हम यानी कि इंडिया कैसे रिएक्ट करेगा। आपको क्या लगता है? What will be the implications of these tariffs? Let us know your thoughts in the comments. See you in our next video. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.